Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। पिछले वीडियो जो मैंने ग्राम पंचायत पर डाली थी स्थानीय स्वशासन पर, आई होप आप उसे देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा, आप देख सकते हैं। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि स्थानीय स्वशासन को संविधान में लाने के लिए क्या क्या कमेटियाँ बनाई गई, कितने स्तर का स्वशासन लाना चाहिए, स्थानीय स्वशासन लाना चाहिए, इसके बारे में भी कमेटियाँ बनी। और उन कमेटियों को हमने पिछली वीडियो में बड़ी गहराई के साथ पढ़ा था। आज हम ग्रामीण स्तर पर या स्थानीय स्वशासन में मैं कह सकता हूँ कि कौन सी 3 स्तर बनाए गए हैं उसके बारे में मैंने आपको बताया था। और उन तीनों स्तरों को यानी कि जिला स्तर, ब्लॉक स्तर और ग्रामीण स्तर, ग्राम स्तर, इन तीनों को आज मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे चुनाव होता है, क्या क्या प्रक्रिया होती है चुनाव की, इसके बारे में मैं आपको आज पढ़ाऊंगा। तो देखिएगा, सबसे पहले 3 स्तर का स्थानीय स्वशासन होता है। पहला होता है जिला स्तर यानी कि जिला परिषद। दूसरा आपका होता है पंचायत समिति यानी कि ब्लॉक स्तर। तीसरा होता है ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत के बारे में कि ग्राम पंचायत में क्या क्या होते हैं भाई, क्या क्या एक सरपंच होता है, इसको क्या क्या कहा जाता है, मेंबर वगैरह जो भी होते हैं उनके बारे में मैं पढ़ूंगा। तो मैं ले रहा हूँ सबसे पहले ग्राम पंचायत को। अब ग्राम पंचायत में देखिएगा गाइस, एक होता है अध्यक्ष, एक होता है उपाध्यक्ष और एक होता है पंच भाई, इसको आप मेंबर बोल देते हैं। अध्यक्ष हरियाणा में इसको सरपंच भी कहा जाता है भाई। यूपी वगैरह में साइड में जाओगे तो आप उनको प्रधान कह देंगे। आप अगर आगे जाओगे बिहार में तो उधर इसको मुखिया भी बोल देते हैं। अब इन तीनों से पहले मैं एक चीज़ का जिक्र करूँगा, वो है ग्राम सभा। भाई ग्राम सभा क्या होती है? ग्राम सभा वोटर्स की सभा होती है भाई, ठीक है ना। विलेज में, गांव में जितने भी वोटर हैं उनकी सभा को क्या क्या कहते हैं? मैं लिख सकता हूँ वोटरों की सभा। कितने होते हैं? 18 प्लस होते हैं भाई, 18 प्लस की वोट बनती है। और ये कम से कम इनकी संख्या 200 होना चाहिए भाई। एक सभा में संख्या 200 प्लस होनी चाहिए, तभी वो सभा मानी जाएगी। जब ग्राम सभा होती है ना तो उसमें 200 मेंबर जरूर होने चाहिए भाई। और ये तो मतलब उन ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वाले गांव की बात है। इससे अगर मान लो अगर जिस गांव की जनसंख्या ही 500 है तो उसके लिए ग्राम सभा 50 भी हो सकती है संख्या। ये होती है ग्राम सभा। और ये महीने में एक बार जरूरी है भाई, महीने में एक बार ये सभा होनी ज़रूरी है। वो 10% इसमें आने चाहिए। 10% मैं कह सकता हूँ, 200 लगा लो, या मिनिमम संख्या कितनी हो सकती है 200, तो मैंने वैसे अप्रोक्स बता दिया है। यानी कि जनसंख्या का 10% होना ज़रूरी है, यानी कि वोटरों की 10% होना इस ग्राम सभा में होना ज़रूरी है, तभी ये सभा मानी जाएगी।
ठीक है भाई। ये होती है ग्राम सभा। अब बात करते हैं पंच की, यानी कि मेंबर। इनकी संख्या भाई गांव में 5 से 8 हो सकती है। किसी गांव में 5 भी मेंबर हों भाई, किसी में 7 भी हो, किसी 8 भी हो, किसी में 12 भी हो, ठीक है ना। वो किस पे डिपेंड करता है? वो जनसंख्या पे डिपेंड करता है भाई। जैसे कि किसी गांव में मान लिया 10 वार्ड बना दिए भाई, 10 वार्ड बना दिए, और हर एक वार्ड का एक पंच होता है, यानी कि 10 पंच यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे भाई। अब बात आती है भाई पंच का चुनाव कैसे होता है। जो मेंबर बनता है ना भाई आपके गांव में, उसका चुनाव कैसे होता है। देखिएगा, पंच का चुनाव हरियाणा में मोस्टली तो भैया प्रत्यक्ष रूप से ही हो जाता है गाँव में, क्योंकि भाईचारे की वहाँ पर भाईचारे के कारण वहाँ पर किसी एक को भाई बना दिया जाता है मेंबर कि भाई हमारे वार्ड का मेंबर ये होगा। सारे मिलके एक डिसीजन ले लेते हैं कि हमारा यहीं इस बार का क्या होगा, मेंबर होगा। ये तो हुआ भाई अप्रत्यक्ष, कि डायरेक्ट आपको चुन के बना दिया। एक होता है भाई प्रत्यक्ष। अब प्रत्यक्ष किसको कहेंगे, दिख रहा है भाई यहाँ तक? ये तो होगा प्रत्यक्ष, ये होगा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष जिसमें वोट डालकर अगर भाई उनमें उनकी बातें नहीं मानी जाती भाई, जनसंख्या मान ली पॉपुलेशन ये कह दे, उस वार्ड के लोग ये कह दे कि भाई हम इसको नहीं बनाएंगे, तो वहाँ पर आपको क्या डालने होंगे, वोट डालने होंगे उस मेंबर के लिए। वोट डालकर बनाया गया पंच क्या होता है, वो प्रत्यक्ष रूप से चुना हुआ पंच होता है, ठीक है ना। ये तो हुई भाई पंच की बात। अब मैं इसको रब कर रहा हूँ भाई। अब बात आती है रिजर्वेशन की, आरक्षण की। बात किसकी आती है? हम पढ़ रहे थे ग्राम पंचायत। हम पढ़ रहे थे ग्राम पंचायत। अब ग्राम पंचायत में रिजर्वेशन कैसे होता है, आरक्षण कैसे होता है, वो देखना। आरक्षण कैसे होता है भाई? सबसे पहले आरक्षण भाई हम बात करेंगे महिलाओं की। महिलाओं के आरक्षण में भाई हरियाणा में जो संविधान में जो दिया गया है ना भैया, वो 1/3 आरक्षण दिया गया महिलाओं के लिए। यानी कि हर 3 साल के बाद एक क्या बनेगी, महिला सरपंच बनेगी। हर 3 में अगर मान लो 9 पंच बनते हैं किसी गांव में, तो उसमें क्या होगा, 1/3 9 पंच का कितना होगा भाई, 3। तो वहाँ पर 3 महिलाएं क्या बनेगी, पंच बनेगी। यानी कि ये कह सकता हूँ सरपंच भी हर तीसरे साल कौन बनेगी, एक महिला बनेगी भाई, ठीक है ना। ये तो हुआ, यानी कि मैं कह सकता हूँ 33% आरक्षण है। परंतु फिलहाल बहुत सारे राज्यों में भाई 50% आरक्षण कर दिया है फिलहाल महिलाओं में। महिलाओं कितना आरक्षण कर दिया है, 50% आरक्षण कर दिया है। अगला देखना SC ST में आरक्षण। SC ST में आरक्षण। अब SC ST आरक्षण में क्या होता है कि भाई ये जो होता है ना, वो सब जनसंख्या पे डिपेंड करता है भाई। किस पे होता है SC ST का आरक्षण?
जनसंख्या पर डिपेंड होता है भाई कि गांव में SC ST की जनसंख्या कितनी है, उसी के हिसाब से वो परसेंटेज में क्या दिया जाता है, आरक्षण दिया जाता है। यानी कि गांव में स्थित SC ST की जनसंख्या पर निर्धारित। अब बात आती है OBC में आरक्षण की। OBC में जो आरक्षण होता है ना भाई, जो रिजर्वेशन होता है वो विधानमंडल पर डिपेंड होता है। यानी कि राज्य चाहे तो अपने राज्य में OBC के लिए आरक्षण ला सकता है, ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड होता है भाई, OBC के लिए विधानमंडल पर, यानी कि सरकार पर। और अगर कोई लागू करता भी है तो वो 10% ही होता है भाई, अप्रोक्स 10% अप्रोक्स वो दिया जाता है इनको। ये तो थी बात भाई रिजर्वेशन की। और ये जो रिजर्वेशन मैंने बताया ना, महिलाओं में, SC ST में और OBC में, ये तीनों के लिए भाई, ठीक है ना। ये सरपंच के लिए भी है, यानी कि मुखिया के लिए भी है, और पंच के लिए भी है, और उपाध्यक्ष के भी लिए है। अब बात आती है, मैंने आपको पढ़ाया पंच के बारे में था पहले, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ भाई। अब हम पढ़ेंगे उपाध्यक्ष क्या होता है ग्रामीण स्तर पर, ग्राम पंचायत में। उपाध्यक्ष देखिए, उपाध्यक्ष का चुनाव किसके तौर पर किया जाता है भाई, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष, दोनों तरीकों से इसका चुनाव किया जाता है। अब अध्यक्ष क्या होता, उपाध्यक्ष होता क्या भाई, ये होता है पंचों का अध्यक्ष के अंदर, यानी कि गांव में जितने भी पंच बने हैं उनका मुखिया कौन है, उनमें भी एक मुखिया बनाया जाता है, उनका भी एक अध्यक्ष बनाया जाता है, सारों में मिलकर। अगर चाहे तो वे अपनी सहमति से किसी एक को डायरेक्ट मुखिया बना सकते हैं अपने पंचों में। अगर वो नहीं मानते हैं, सहमति नहीं है, तो फिर वोट डालकर, यानी कि वो प्रत्यक्ष रूप से बनाया जाएगा। तो ये होता है उपाध्यक्ष। अब अध्यक्ष कौन होता है ग्राम पंचायत में, इसको बोलते हैं भाई सरपंच। हरियाणा में सरपंच बोलते हैं, गांव मैंने आपको बताया था यूपी साइड में आप जाओगे तो प्रधान बोलते मिलेंगे आपको, और अगर बिहार साइड में जाओगे तो आप मुखिया सुनेंगे सरपंच को। इसको भाई हमेशा प्रत्यक्ष रूप से बनाया जाता है। इसका चुनाव कैसे होता है, यानी कि वोट डालकर इसे बनाया जाता है। तो सरपंच को कैसे चुना जाता है हरियाणा में, वोट डालकर चुना जाता है प्रत्यक्ष रूप से। भाई ग्राम पंचायत की, जिला परिषद की, पंचायत समिति की साल में 2 बैठक जरूरी होना अनिवार्य है भाई। कितनी बैठक, 2 बैठक। ये तीनों में है भाई, चाहे वो पंचायत समिति में, और जिला ग्राम पंचायत में, यानी कि तीनों सत्र पर 2 बैठकें साल में होना जरूरी है। अब आते, वैसे आमतौर पर कितनी बैठकें होती भाई, आमतौर पर 4 बैठक होती है। कौन कब कब होती है भाई, एक होती है 15 अगस्त, 26 जनवरी,
1 मई और 2 अक्टूबर, ये 4 बैठकें आमतौर पर होती हैं, वरना 2 बैठकें तो ज़रूरी हैं, अनिवार्य हैं तीनों सत्र पर साल में होना। अब होता है एक ग्राम पंचायत में होता है एक वीडियो, क्या होता है, वीडियो होता है। क्या होता है भाई वीडियो, इसको कहते हैं विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर। इसका चुनाव भाई कौन करती है, हरियाणा सरकार HSC करती है। इसको ग्राम सेवक भी कहते हैं, क्या कहते हैं, ग्राम सेवक भी, यानी कि इसको पंचायत सेक्रेटरी भी कहते हैं, ग्राम सेवक भी कहते हैं, वीडियो भी कहते हैं इसका। ये तो था भाई ग्राम पंचायत के बारे में, मैं सभी सारे को रफ कर रहा हूँ भाई। अब पढ़ेंगे हम पंचायत समिति के बारे में। अब हम पढ़ेंगे पंचायत समिति के बारे में। वहीं इसमें भी हो देते हैं 3 चीज, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और यानी कि पंच मेंबर। सबसे पहले उपाध्यक्ष, इसका चुनाव कैसे किया जाता है भाई, इसका चुनाव मोस्टली अप्रत्यक्ष रूप से भी होता है भाई। मोस्टली इसका चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब पंच क्या होते हैं भाई, जैसे कि किसी ब्लॉक में 10 गांव हैं भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 गांव है भाई। पहले ये तो हुआ, इसका भी चुनाव कैसे होता है, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष से। अप्रत्यक्ष कैसे होता है, यानी कि डायरेक्ट, पहले मान लिया पहले जो योजना है उसमें कहेगा भाई तुम इस साल तुम बनोगे इसके मेंबर, कहता है कि अगली बार इन दोयों को पंच बना दिया जाता है, अगली बार इन दोयों को पंच बना जाता है, फिर इनको, फिर ऐसे मतलब रोटेशन में ये चीज़ें घूमती रहती है। तो ये तो हुआ अप्रत्यक्ष। और प्रत्यक्ष कैसे हुआ, वोट डालकर, ठीक है ना। और अब होता है, अब बात आती है MP और MLA। ये ऐसे 2 सदस्य हैं जो डायरेक्ट जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर यानी कि पंचायत समिति में डायरेक्ट पंच बन सकते हैं भाई। डायरेक्ट पंच बन सकते हैं MP और MLA अपने क्षेत्र का, ठीक है ना, अपने क्षेत्र का चाहे तो बन सकते हैं, क्योंकि इनका काम भी विकास करना है और इनका काम भी डेवलपमेंट का ही काम है, पंचायत समिति का भी। तो ये अपने डायरेक्ट जिला परिषद या पंचायत समिति का डायरेक्ट क्या बन सकते हैं, पंच बन सकते हैं। बस एक चीज़ ज़रूरी है कि इनके जिस क्षेत्र का ये बने हैं उस क्षेत्र का, और ये अपने ही क्षेत्र का होने चाहिए भाई, उस क्षेत्र का मतलब इनके पास ID होना चाहिए, हाँ भाई कि इस क्षेत्र का है या नहीं। बस ये चीज़ देखिए यहाँ पर देखी जाती है भाई। अब इसमें होता है एक BDO भाई, उसमें क्या था, वीडियो था ग्राम पंचायत में, इसमें होता है BDO यानी कि ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ठीक है ना। ये भाई पंचायत समिति के कार्यों की समीक्षा करता है भाई, कि इसने क्या क्या कार्य किया है, क्या क्या नहीं किया है। अब बात आती है जिला परिषद पर। जिला परिषद पर, जिला स्तर पर क्या होता है भाई, एक ये होता है DDO, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर होता है भाई। क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर, या फिर इसको CEO भी कह सकते हैं भाई, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, या फिर इसे कह सकते हैं डिप्टी। अगर ये नहीं हो उस टाइम पे
तो इसका कार्यकाल कौन संभालता है? DCEO, ठीक है ना, डिप्टी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ठीक है ना। तो ये आपको फुल फॉर्म ये याद रख लेना, ये आपको पूछी जा सकती है। अब होता है राज्य चुनाव आयोग। राज्य चुनाव आयोग का क्या कार्य होता है भाई? राज्य चुनाव आयोग का कार्य होता है राज्यों में चुनाव करवाना। चुनाव में जो चुनाव प्रक्रिया से संबंधित जो भी कार्य होते हैं वो सारा कार्य किसका होता है? चुनाव आयोग का होता है। दूसरा होता है राज्य वित्त आयोग। राज्य वित्त आयोग, इसमें राज्य में अर्थव्यवस्था से संबंधित जो भी कार्य होते हैं, यानी कि पैसे दिल्ली वगैरह जो भी होते हैं ना भाई, वो सारे कार्य कौन करता है? राज्य वित्त आयोग का कार्य होता है। भाई देखो लगभग हर एक राज्य में कैसी स्तरीय होती है भाई? 3 स्तर की स्थानीय स्वशासन होता है। परंतु क्या होता है कि जिस राज्य की जनसंख्या 20 लाख या 20 लाख से कम हो, वहाँ पर 2 स्तरीय क्या होता है? स्वशासन होता है, स्थानीय स्वशासन, जहाँ पर 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में। ये डिपेंड करता है उस सरकार पर कि वो माने या ना माने, ठीक है ना। वरना अगर ज़्यादा टेंशन लेनी है तो भाई ज़्यादा वो टेंशन नहीं रहेगी भाई, ज़्यादा 3 स्तर पर बनेगी तो 2 स्तर पर बना देते हैं, ग्राम पंचायत, और तीसरा जिला स्तर पर, जिला परिषद डायरेक्ट, पर ब्लॉक समिति को इसमें छोड़ देते हैं। अब मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ फैक्ट, मतलब कुछ चीज़ें जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जाएंगी भाई। वो क्या क्या है देखना जल्दी से। वो है पंचायती राज से रिलेटेड कि कौन सी अनुसूची में आता है भाई? ये आता है 11वीं अनुसूची में। पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची है भाई संविधान में। कितने विषय दिए गए हैं? 29 विषय। भाग कौन सा है भाई? 9वां भाग है। कौन सा भाग है भाई? 9वां भाग है। और आर्टिकल यानी कि यहाँ अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ तक इसके बारे में, ग्राम पंचायत के बारे में बताया गया है। तो ये थी हमारी आज की ग्राम सेवक के बारे में, पंचायती राज के बारे में हमारी 2nd क्लास। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, उस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज वॉचिंग दिस वीडियो।